शुरू में पहले लंबे। ओके, कंटिन्यू। तो आपने इसमें क्या करना है, पहले प्रारंभ में जैसे आप सुबह उठते हैं उस समय भी कर सकते हैं, इस समय भी कर लीजिए। दोनों हाथों को आपस में उंगलियों को फंसाइए, गहरा श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और हथेलियों को घुमाकर ऊपर खींच दीजिए। गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर इसी प्रकार लंबा गहरा श्वास भरिए, खूब अधिक से अधिक भरिए, हाथों को ऊपर खींचिए, छोड़ते हुए नीचे आइए और अधिक से अधिक श्वास निकालिए। एक बार और इसी प्रकार गहरा श्वास भरिए, जैसे कि शरीर अंगड़ाई ले रहा हो और खूब श्वास भर रहा है शरीर में और खूब श्वास निकाल दिया। तो ये लंबी गहरी श्वास की प्रक्रिया सुबह के समय उठते हुए भी अंगड़ाई जैसे तोड़ते हैं उस समय आलस्य छोड़ने के लिए होती है। तो साथ ही शरीर में प्राण भी भर लिया उस समय उठते ही कर सकते हैं इसको, और इसको रिपीट कर लें। और प्राणायाम करने से पहले आपको दोनों नासिकाएं अपनी स्वच्छ करने के लिए विकल्प भाती होती है। हाथों को घर्षण दीजिए दोनों उंगलियों के बीच में और पीछे, और इस तरह से। तो विकल्प भाती में आपने दोनों नासिकाओं की तरफ ये मेरु मुद्रा, अंगूठों को इस प्रकार टिकाना है, मुट्ठी बांधी हुई, अंगूठा बाहर है, गहरा श्वास भरा और दोनों से भरा और फिर एक को बंद करके एक से निकाल दिया, दोनों से भरा, दूसरी ओर से निकाल दिया, दोनों से भरा, पहली ओर से, ऐसे आप दोनों तरफ से जो श्वास निकालते हैं बारी बारी से और अधिक से अधिक दोनों से भरकर नासिका को स्वच्छ कर लेते हैं, तो हम इसे विकल्प भाती कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये क्रिया। अब हम एक क्रिया ऐसी करेंगे जिसमें कि अग्निसार भी हो जाएगा और अट्टहास भी हो जाएगा। इसको बैठे बैठे भी कर सकते हैं और चाहे खड़े खड़े। इसमें आपने करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। दोनों हाथों को यहाँ पर नाभि पर टिका लिया ऐसे, और श्वास भर के निकालते हुए जब हंसेंगे तो ये पेट को ऐसे आप ऐसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। जैसे अग्निसार क्रिया में तो ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ हाथों से थोड़ी हेल्प देते हुए नाभि को अंदर बाहर खींचेंगे, जैसे कि पेट में आपके हंसते हंसते दर्द पड़ गए हों। चलिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़ते हुए तो इस प्रकार पेट को गहरा श्वास भरिए, दोनों हाथ पेट पर रखकर गहरा श्वास भरकर छोड़ते हुए जितना सांस निकल सके अधिक से अधिक आप निकाल देंगे, ये प्रच्छोदन की क्रिया भी हो जाएगी। और एक बार करिए, गहरा श्वास भरकर तो इस प्रकार आपने अट्टहास भी किया और नाभि को भी थोड़ा सा हाथों से सहायता देकर अग्निसार की तरह से अंदर बाहर कर दिया। और थोड़ा विश्राम देते हुए अनुभव कीजिए कि आपका श्वास प्रश्वास दोनों नासिकाओं से ठीक आ रहा है। और अब हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके फिर आगे बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम के लिए हम थोड़ा भिन्न प्रकार से करते हैं, वो ये है, यही मेरु मुद्रा प्रयोग करते हैं। दोनों तरफ गालों की हड्डियों पर अंगूठे, ये हथेलियों के नकल्स, मुट्ठियों के नकल्स किनारे यहाँ टिका दिए पीछे के,
और अंगूठा आपका दोनों नासिकाओं के बहुत पास रहेगा, ऊपर से बंद नहीं, ऊपर से दबाएगा नहीं, बल्कि नीचे से ब्लॉक करेगा बारी बारी से। ठीक है, तो गहरा श्वास भरिए दोनों से, और एक तरफ का ब्लॉक करके, जैसे आपने राइट ब्लॉक किया तो लेफ्ट से निकालिए, और अधिक से अधिक श्वास निकालने के लिए उस हाथ को थोड़ा नीचे भी ले जाइए। जब ना निकले तो भरना शुरू कीजिए, फिर दोनों से भरिए, अब दोनों अंगूठे दूर हो जाएंगे नाक से। फिर भरिए और एक तरफ से यानी दूसरी तरफ से निकालिए। अब राइट साइड से निकाल रहे हैं, और अधिक से अधिक निकालने के लिए कोहनी को हमने नीचे कर लिया, फिर भरा दोनों से और दूसरी ओर से निकाला। अब पहले बाईं ओर से भरा, फिर दोनों से भरा, फिर दाहिनी ओर से निकाला, और निकालते हुए अधिक से अधिक निकालने के लिए कोहनी नीचे आ गई। थोड़ा सा हमने शरीर को दबा करके अधिक निकाला, फिर भरा एक उसी से, और फिर दोनों से भरा। ये अभी एक आपके 2 चक्कर हुए, एक चक्र और लगाएंगे। उससे भर करके, फिर दोनों से भर करके, फिर दाहिनी ओर से निकालते हुए, और दाहिनी ओर से ही भरेंगे। ये हमने 3 राउंड्स लगाए अनुलोम विलोम के, थोड़ा अधिक से अधिक श्वास निकालते, अधिक से अधिक भरते हुए। ऐसा आप 3 की बजाय 5 बार, 6 बार, जैसी आवश्यकता हो। अगर बीपी हाई है तो अधिक बार कीजिएगा, और गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव कीजिए कि आपकी दोनों नासिकाएं चालू हैं। इस क्रिया के बाद आप कपालभाति कर लें तो अच्छा रहता है। आप सुबह भी कर चुके होंगे, यहाँ थोड़ी देर के लिए करेंगे, और यह बताते हुए करेंगे कि आपने इसमें ये मुद्रा लगानी है, आदि मुद्रा। आप जो नहीं किए होंगे सुबह, वो ध्यान थोड़े से कर लें, और बाद में करते रहें जब आपको आवश्यकता पड़े। तो ये आदि मुद्रा कहलाती है, आदि शक्ति मुद्रा। इसको मुट्ठी बना करके जंघाओं पर टिका लीजिए, और गहरा श्वास भरकर निकालते हुए, फेंकते हुए निकालिए। इसमें 2 तरह से करते हैं, एक लंबा गैप रखते हैं, यानी 3 सेकंड का गैप होता है, दूसरे में थोड़ा कम करते हुए 2-1 सेकंड का हो जाता है। श्वास भरें, गैप करके अधिक से अधिक निकाल दिया, फिर भरा। ऐसा 10-15 बार अभी कर लीजिए, बाकी हम मानते हैं कि आप सुबह कर चुके हैं। इस समय इसको अधिक नहीं कराएंगे। अब इस गैप को थोड़ा कम करते जाइए। तो 2 तरह की हो गई, एक लॉन्ग की हुई, एक शॉर्ट की हुई। चाहे तो उसको लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट 3 तरह की कर सकते हैं। और जब आप करते करते थक जाए, अभी तो नहीं थके होंगे, मगर फिर भी लंबा गहरा श्वास भर के निकालिए, और गर्मियों के दिन है, शीतली से श्वास भरिए, और नासिका से जो आवाज निकल रही है उसको हंस कहते हैं। हंस की ध्वनि के साथ बाहर निकालिए, फिर भरिए शीतली, और दीर्घ श्वास निकाल दीजिए, फिर भरिए। इस प्रकार जितनी बार आवश्यकता हो शरीर को देखते हुए, जिससे कि गले में तरसा हो जाए, फिर आप इसको विश्राम की स्थिति में आ जाइए। और इसके करने के बाद यदि थोड़ा सा भी, हम बता रहे थे कि आचमन की क्रिया करेंगे, तो आचमन इस समय कर लीजिए। प्रारंभ में करके बैठे तो ज्यादा अच्छा है, और बातों में चले गए तो ये आचमन कर रह गया था, इस समय कर लीजिए। आचमन करने का सही तरीका होता है हथेली में लेकर के, और यहाँ पर यह जो किनारा है, ये जो इसके सेंट्रल हथेली का जो बीच का भाग है, जहां पर एक धारी सी पड़ती है, इस धारी से पीने का प्रयास करते हैं, और मन में भाव लाते हैं, ओम अमृतो उपस्तरणमसि स्वाहा। इस किनारे, यहाँ बीच के
इस लाइन से पानी आपके अंदर जाए मुख में। तो ये आपने क्या कहा इसमें प्रार्थना में? अमृत, तुम अमृत हो और तुम मेरे शरीर को संभालते हो बिछौने की तरह, जैसे कि बिस्तरा होता है ऐसे तुम मेरे, दोबारा लीजिए पानी थोड़ा सा, और इस प्रकार रखेंगे हथेली तो गिरेगा नहीं पानी। अब इसको दोबारा पीते हुए फिर कहेंगे, ओम अमृतो अपिधानमसि स्वाहा। जल तू अमृत है। अमृत क्यों कहा इसको? क्योंकि इस जल में दैवी शक्ति है, हमने नहीं बनाया, स्वतः बना हुआ है। तो ये मेरे मस्तिष्क को भी संभाले। दूसरी बार मैंने पहले शरीर की बात कही, फिर तीसरे में मन की बात समझी। बिछौना कहा, उस पहले बिछौना कहा था, अब तकिया कहा। तकिया सिर को संभालता है, ऐसे तुम मेरे मन को संभालो। और तीसरी बार कहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री शयताम स्वाहा। तुम अमृत हो और तुम मेरे को सच्चा जीवन दो। और इसके बाद हाथ को धो लिया जाता है। और इसमें आपने मंत्र में क्या कहा कि तुम मुझे यश दोगे, तुम मुझे शोभा दोगे, लक्ष्मी दोगे। यानी लक्ष्मी ऐसी दोगे जो मेरी शोभा को बढ़ाए, ऐसी नहीं जो कि मेरे अपयश को करे या लोगों में मेरे प्रति दुर्भाव पैदा हो। मेरे को अहंकार मत देना लक्ष्मी के साथ, इस प्रकार का भाव इसके अंदर छुपा है। अब आप दूसरे हाथ में जल ले लीजिए इसी प्रकार से जैसे कि आपने दाहिने में लिया था। बीच की 2 उंगलियां लीजिए, इनसे हम इनको छुएंगे। इससे क्या लाभ होगा कि अभी आप गर्मियों के दिन है तो थोड़ी सी चेतना आ जाएगी, आलस्य कम हो जाएगा। सुबह उठे हैं, सुबह सुबह का आलस भी मिट जाता है। ये संध्या का भाग है, यानी कि ईश्वर से जुड़ने का भाव है। और हम इस माध्यम से, इस प्राणायाम के माध्यम से उसी प्रभु से, उसी व्यापक चेतना से जुड़ रहे हैं जो हमारे को संभाले हुए हैं। तो हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। पहले हमने मुख को लगाया, ओम वांग्मय आसे अस्तु। आपने मुख के दोनों ओर आपने ये कहा कि मेरे मुख में वाणी की शक्ति बनी रहे। ओम नसोर में प्राणमस्तु, मेरी नासिक। तो हमने क्या किया, हमने दोनों अपने नासिकाओं को स्वच्छ रखते हुए कपालभाति कर ली है, आचमन कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे मृत्युंजय प्राणायाम। मृत्युंजय प्राणायाम में क्या है कि हम अपने हृदय चक्र को जगाएंगे। पहले की क्रिया जो की थी हमने, उसमें मूल बंध लगा के रखा था, इसमें भी मूल बंध लगा के रखेंगे। और दाहिने हाथ की मुट्ठी बना करके बाईं तरफ के बगल में आप टिकाएंगे और इस तरह से टिकाएंगे कि ये चित्र देख लीजिए। यहाँ पर ये रिब्स के ऊपर आपकी मुट्ठी आ गई, ऐसे रिब्स पर, और दूसरे हाथ को गोल करते हुए ये भुजा को यहाँ नीचे से पकड़े। इस प्रकार से ये बन गया स्वामी विवेकानंद मुद्रा। तो इस मुद्रा में बैठकर आपने मृत्युंजय प्राणायाम, यानी कि हार्ट अटैक आदि से मृत्यु ना हो, इस पर विजय पाने क्या है। अब गहरा श्वास भरिए, जिसमें कि रिब्स पर प्रेशर नहीं होगा। फिर थोड़ा दबाव देते हुए और आप अधिक से अधिक श्वास निकाल दीजिए। फिर इसी प्रकार श्वास भरिए दोनों से और श्वास निकाल दीजिए। तीसरी बार फिर भरिए और फिर श्वास बाहर कीजिए। एक बार और करेंगे, गहरा श्वास भरें जिसमें प्रेशर नहीं होगा, और फिर प्रेशर देते हुए अधिक से अधिक श्वास निकाल दें। ध्यान करें अपने अंगों का जो हृदय के आसपास हैं, आपने उन अंगों को थोड़ा सा सिकोड़ा और छोड़ा, सिकोड़ा और छोड़ा।
और इस प्रकार उन अंगों में आपने स्वास्थ्य दिया है, ये भाव मन में आए और अपने हार्ट चक्र पर ध्यान बनाया। अब दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाइए बाएं तरफ की और उसको दाहिने रिब्स पर रखकर दाहिने हथेली से गोल करते हुए उससे बाईं भुजा नीचे से पकड़ लीजिए कोहनी के पास। अब गहरा श्वास भरिए, दोनों लंग्स को अच्छी तरह भरते हुए और फिर दबाइए। आपका रिब्स पर अब प्रेशर बढ़ा और अधिक से अधिक श्वास निकाला। दोबारा श्वास भरिए। ध्यान कीजिए कि आप अपने लीवर को, पैंक्रियास को और बाकी हृदय के आसपास जितने अंग, हृदय समेत सबको आपने प्रेशर देकर स्वच्छ किया। गहरा श्वास निकाल। तीसरी बार फिर श्वास भरिए और अधिक से अधिक श्वास निकाल दीजिए। जितना निकलता है निकालकर एक बार और यह क्रिया कीजिए और श्वास निकालते हुए अधिक से अधिक खाली करके स्वच्छ महसूस कीजिए अपने हृदय आदि अंगों को। इनके चारों ओर थोड़ा सा सहलाते हुए इनको एक प्रकार से पैटिंग और समझिए कि इनको आप कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें और सेवा आपकी हम लेते रहें और आपके लिए बहुत धन्यवाद। फिर आप अपने हाथों को थोड़ा सहला लीजिए, थोड़ी थपकी दे दीजिए, जिससे कि यहाँ पर मसल्स जो तने होंगे उनको थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा। ऐसे ही अपने आप को शाबाशी भी दे लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेल डन। गहरे श्वास प्रश्वास में इसको अनुभव कीजिए अपने चक्र पर, हृदय पर। अब आप इससे अगली क्रिया जो कि हृदय चक्र से ऊपर आपके कंठ को शुद्ध करेगी। हमने जो अट्टहास किया था वो भी गले को साफ करता है। कुछ और क्रियाएं करके हम गले को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे और फिर नेक की भी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें नेक की एक्सरसाइज पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता को देखते हुए जो आपको सही लगे वो पहले कर लीजिए। आइए थोड़ी नेक की एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं। इसमें आप इस प्रकार से मुद्रा बनाकर गर्दन पर टिकाइए और जैसे हमने कल ऊपर करके, खींच करके और मुख जबड़े को चलाया था, मानो हम कोई लड्डू चबा रहे हैं बड़ा सा, इस प्रकार से जबड़े को चलाएंगे, महसूस करेंगे। गहरा श्वास भरा, खींचा ऊपर और जबड़े को चलाने का प्रयास करें। और इसका प्रभाव नेक पर तथा जबड़ों पर विशेष पड़ता हुआ महसूस करें। ये अंग यहाँ के खुलते हुए, मसल्स भी और अंदर के जोड़ भी हड्डियों के स्वस्थ होते हुए। अब दूसरी प्रकार से दूसरा अंगूठा ऊपर लाकर और फिर इसी प्रकार रखिए और फिर दोबारा इसी क्रिया को कीजिए। यहाँ पर आपने गहरा श्वास भरा और थोड़ा सा ऊपर खींचकर फिर श्वास की गति को सामान्य रखते हुए या भरते छोड़ते हुए, जबड़ा चलाते हुए चर्वण क्रिया, जबड़े को चलाने की क्रिया। जैसे कुछ चबाया हो और विश्राम करते हुए इसकी अनुभूति करें।
अब हम थोड़ी सी गले की सफाई करते हुए सिंह श्वास लेंगे। इसमें आपने जीभ को बाहर निकालना और फिर श्वास भर के श्वास फेंकना। जितना अधिक से अधिक भर सके उतना भरें और जितना अधिक से निकाल सके निकालें। फिर करें। और एक बार करें। चलिए और करिए। करें। गले को थोड़ा सहला के और शांत कर। अब करेंगे सिंह गर्जना। उसमें सिंहासन में भी आ सकते हैं, अच्छा रहेगा। और सामने हाथ टिका सकते हैं जैसे आप बैठे हो, तो जैसे मैं घुटनों पर टिका कर ही कर रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंह की गर्जना करनी है। जीभ बाहर निकाल के श्वास भर के दीर्घ गर्जना, रोरिंग लाइक अ लायन। श्वास भरिए। आंखें भी आपकी चौड़ जाएंगी, चौड़ी होंगी। और एक बार भरिए श्वास। गले को सहलाते हुए थोड़ा विश्राम दीजिए और थोड़ा सा गले में आराम मिले, इसे जरा सा आचमन कर लीजिए। थोड़ा सा जल का घूंट गले में उतार लीजिए, इतना कि गला तर हो, ज्यादा नहीं। अब आपके हम आपस गर्मी होने से शीतली और हंस कर लीजिए। शीतली से श्वास भरिए जीभ गोल करके, और नासिका से श्वास निकालिए हिसिंग साउंड के साथ। और एक बार। इस प्रकार आपने गले को विश्राम दिया। और हमने ये क्रिया इसलिए की कि ताकि हमें उज्जाई प्राणायाम करने में सहायता मिले। आज चांदवीर जी नहीं आए हैं, नहीं तो हम उनसे कहते कि वे ध्वनियां करवाएं। चलिए हम फिर स्वयं ही कुछ ध्वनि जितनी बनती है करते हैं। उसके लिए ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करके और खेचरी मुद्रा, जीभ को पलटकर गोल करके तालू, सॉफ्ट तालू को छूते हुए जीभ का टिप रहे, और उस स्थिति में आपने गले को नीचे से आवाज करनी है, सांस लेते छोड़ते हुए। मैं थोड़ी सी क्रिया करके दिखाता हूं कैसे करनी है। आप देखते हैं कि ये कंठकूप जो है, कंठकूप जो कि कागे के नीचे होता है, इसमें ऊपर नीचे गति होती है। तो यहाँ थायराइड को ये क्रिया लाभकारी होती है। थायराइड पर इसका आवाज का जो हम पैदा करेंगे, जो उसको ये लाभ मिलेगा। तो आप पहले तो इसको आप जैसे डंकी जैसे गधा आवाज करता है, वह ठोड़ी उठा करके ऊपर ऐसे ढेंचू ढेंचू किसी आवाज निकालता है, उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है।
तो ये ध्वनि आपने उज्जाई को और अच्छी तरह से कर सकें इसलिए की है। आइए अब उज्जाई करते हैं। उज्जाई में भी यही मुद्रा लगाइए। अंगूठा भीतर, मुट्ठी बांधकर। तो पहले हम गहरा श्वास भर लिया और निकालते हुए आवाज करेंगे। यह आवाज कंठकूप से ही आ रही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि कंठकूप ऊपर ही है, और जब आप अंदर खींचते हुए आवाज करेंगे तो कंठकूप दबेगा। इसके दबने से क्या लाभ हुआ कि जो अंदर थायराइड ग्लैंड्स हैं उस पर कंप्रेशन हुआ, उसको थोड़ा सा दबाया गया, सिकुड़ा। तो इस प्रकार हमारा जो थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक नीचे वाले ग्लैंड्स के लिए मास्टर ग्लैंड का काम करता है। आप देखिए, एक थोड़ी सी बात यहाँ पर ध्यान देने की है। जो जैसे जैसे ऊपर का ग्लैंड होता है वो नीचे नीचे के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स है, ये हमारा कंट्रोल करता है थायराइड को। थायराइड कंट्रोल करता है नीचे के और ग्लैंड्स को, जो कि हमारी स्प्लीन में है या हमारे नाभि से नीचे और ग्लैंड्स हैं। तो इस प्रकार ये, वैसे अगर देखो इसको सूक्ष्म तत्व के हिसाब से तो ये चेतन तत्व है, और यहाँ पर आज्ञा चक्र जो है ये मनस तत्व है, और इससे नीचे आकाश, आकाश से नीचे वायु, वायु से नीचे ये अग्नि, अग्नि से नीचे जल, और जल से नीचे पृथ्वी। तो इन तत्वों को ऊपर ऊपर का जो तत्व है वो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसको नियमित या दिशा दे रहा है। ये हम नीचे से स्वच्छ करते आए हैं। अब हमने यह जो कंठ का किया, ये आकाश तत्व को स्वच्छ किया था। और यहाँ पर पीनियल, यहाँ पर सॉरी थायराइड ग्लैंड है, उसको किया। तो इसको उज्जाई का फिर दोबारा से कीजिए, उज्जाई प्राणायाम। तो एक सेकंड मेरा बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है यार। अब फिर से आने लगा, ऊपर से आने लगा। तो आइए बात करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में गहरा श्वास भरें, और भरने के बाद निकालते हुए आवाज लगातार। फिर भरते हुए आवाज। निकालते हुए। भरते हुए। इस प्रकार हमने ये दोनों तरह से आवाज की और अपने थायराइड ग्लैंड को स्वच्छ और सशक्त किया। अब हम इसी ध्वनि को दूसरी तरह से करेंगे भ्रामरी के रूप में, जो थोड़ा सा थायराइड से ऊपर उठ करके हमारे टॉन्सिल्स के और थायराइड के बीच में साउंड बॉक्स के आसपास ऊपर नीचे से उत्पन्न होगी। इसमें आपने पांचों उंगलियों से षणमुखी मुद्रा बनानी है। षणमुखी, 6 की 6 हमारी जो सेंसेस हैं इनको आपने एक्यू पॉइंट्स दबाने हैं। एक्यू योगा भी हो जाएगा ये। तो एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा और चौथा और ये पांचवा कान के ढक्कन को दबाते हुए गहरा श्वास भरिए शीतकारी से, और फिर खेचरी मुद्रा के साथ
दोबारा शीतकारी कीजिए। और एक बार कीजिए। हाथों को घर्षण देकर थोड़ा सा आंख, नाक, कान, गले को सहला लीजिए। आंखों के चारों ओर थोड़ा घर्षण, मर्दन। आंखों की पलकों के ऊपर दोनों उंगलियों से और फिर कानों पर। कानों को बाहर से खींचिए और ढक्कन के पास यहाँ दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के आसपास आपको घर्षण देना चाहिए, कान के आगे भी और कान के पीछे भी। यहाँ पर बिंदु हैं ये, इनको दबाइए, थोड़ा सा घर्षण दीजिए। ये मर्म बिंदु कहलाते हैं, जिनसे कि कान की सुनने की शक्ति ठीक रहती है। नासिका के दोनों ओर और मुख पर, मुख के चारों ओर गले तक। इससे आप अपने आप को वाक शक्ति से युक्त कर। चलिए, इसमें काफी समय लग गया, तो पहले काम करते हैं कर्ण नेत्र भेदी का। और उसके लिए आप अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बना करके और टिकाइए रिब्स पर, जैसे पहले टिकाया था दाहिनी तरफ, उस पर कोहनी टिका दीजिए। और यह प्राणालोक मुद्रा बना करके हम करेंगे कर्ण नेत्र भेदी, जिसमें कि आपको आंखों को मिचमिचाते हुए और अपने गालों को चलाते हुए आंखों को और कान को शक्ति देनी है। यह मुद्रा ध्यान दीजिए, इसको वायु मुद्रा कहते हैं, मगर जब ये दोनों के साथ मिल जाती है तो प्राणालोक कहते हैं। तो इसको करेंगे प्राण आलोक मुद्रा। गहरा श्वास भर के और कुंभक लगा के अंदर सांस रोक के बंद लगाना है। और फिर इसके बाद आपको जबड़ा चलाते हुए, सांस रोके हुए कानों पर प्रेशर देना है। कर्ण नेत्र भेदी मुद्रा बनाई, गहरा श्वास लिया, जितनी देर आराम से श्वास रुके उतनी देर करके आप इस क्रिया को इस प्राणायाम द्वारा अपनी आंखों की और कानों की शक्ति बढ़ा रहे हैं। दोबारा रिपीट करें, प्राणालोक मुद्रा में गहरा श्वास भरकर तीसरी बार फिर करने के लिए अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाइए, उसको बगल पर बगल नहीं, ये रिब्स पर टिकाइए। ऊपर से कोहनी टिकाकर इस हाथ से प्राणालोक मुद्रा बनाते हुए गहरा श्वास भर के जबड़े को चलाते हुए कर्ण नेत्र भेदी करेंगे। बंद और कुंभक का ध्यान रखेंगे।
विश्राम करते हुए अंदर आंखों के पीछे प्रकाश का अनुभव करते हैं। कुछ सांसों के बाद, कुछ सांस गहरी लेने के बाद आप फिर एक बार कर लीजिए गहरा श्वास भर के। विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए प्रकाश को। और अब 5-7 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। उसके लिए हम ये प्राण मुद्रा या मेरु मुद्रा कहिए इसको, प्राण मुद्रा नहीं, मेरु मुद्रा, जिससे कि हम नाड़ियों को अनुभव करते हैं वो, और वही पुतलियों वाली जो हम करा रहे थे पहले, रह गया बीच, उसको करते हैं। नाड़ी शोधन। तो दोनों पुतलियों का ध्यान से देखिए, अंगूठा हमने राइट ताना है तो दोनों पुतलियां राइट साइड में घूम गई, बंद, और कर लीजिए पलकें। पलकें बंद हैं, अंदर पुतलियां राइट साइड में है, अंगूठा राइट तना हुआ है। श्वास को थोड़ा सा गति पूर्वक, बिना शक्ति के, स्वतः चल रहा हो, अधिक से अधिक आ रहा हो, इतना ध्यान कीजिए। अधिक से अधिक श्वास निकल गया, फिर भरिए। महसूस कीजिए राइट साइड नॉस्ट्रल, सूर्य नाड़ी चलती हुई। ऐसे 2-3 सांस आपने राइट साइड में महसूस किए। अब दाहिना अंगूठा नीचे और बायां ऊपर तान कर पुतलियों को बाईं ओर लाइए, और फिर पलकें बंद करके अंदर ही अंदर महसूस कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चलता हुआ। यह आपकी चंद्र नाड़ी चली, शांत, शांति देने वाली, मन की भावनाओं को शुद्ध पवित्र करने वाली नाड़ी हमारे इस सांस के साथ प्रेम करुणा आ रहा है, दया, और हमारे भीतर से ईर्ष्या द्वेष बाहर जा रहे हैं, ऐसे भाव मन में लाइए। इसी प्रकार 2-3 गहरे सांस जैसे आपने राइट साइड से महसूस किए, लेफ्ट से करिए। अब फिर बदल कर देखिए, राइट थंब को तान कर पुतलियों को राइट साइड में ले जाकर महसूस कीजिए कि क्या सूर्य नाड़ी में परिवर्तन, सूर्य नाड़ी चलने लगी। इस प्रकार का स्वतः जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ होता है, हो रहा है। बदलिए, दाहिने के बजाय लेफ्ट, और पुतली लेफ्ट साइड में, पलकें बंद, मन को महसूस कीजिए, भावनाओं को महसूस कीजिए शुद्ध पवित्र होती हुई। और अब दोनों अंगूठों को ध्यान मुद्रा में बदल लीजिए। दोनों अपनी जो तर्जनी है, अंगूठों के टिप्स, तर्जनी के टिप्स को छूते हुए, तर्जनी इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, जो कि आपकी तर्जनी कहलाती है, यानी पहली, जिससे आप किसी को तर्जन करते हैं, माने किसी को अगर डांटना हो तो ऐसे उंगली उठाकर डांटते हैं, ये तर्जनी इसलिए कहलाती है। और इसके बाद ध्यान में आप जाने का प्रयास कीजिए। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा प्रयास होता है, लेकिन फिर ये अनायास हो जाता है। प्रारंभ में थोड़ा सा लगता है कि प्रयास करना पड़ रहा है, यानी कि कैसे विचारों को देखना प्रारंभ करते हैं, और फिर विचार धीरे धीरे विलीन होते हुए महसूस होते हैं।
तो कुछ क्षणों के लिए आइए और अपने भीतर उतर कर महसूस कीजिए कि किस प्रकार आपके मन की भावनाएं चल रही हैं। क्या मन में कुछ विचार, चिंताएं, चिंतन चल रहा है, उसको सुनना प्रारंभ कीजिए। अपने आप धीरे धीरे ये चिंतन शांत होता हुआ आपको अध्यात्म में अपने से जुड़ा हुआ, स्वयं से जुड़ना ही है। स्वयं में परमात्मा छिपा हुआ, उसको महसूस करना, उसके भीतर हम सदा से विराजमान, वह हमारे भीतर, हम उसके अंदर। हम दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे पिरोए हुए, जैसे कि कोई गुथे हुए, जैसे कि गुथा हुआ कहिए या समझिए कि एक आकार, कोई भेद नहीं। जैसे बूंद और समुद्र में कोई भेद नहीं। वायु के एक एक कण कहिए या वायु का जो एक एक अंश है, वह जैसे वायु का भाग है। अग्नि का एक एक स्फुलिंग अग्नि का भाग है, एक एक लपट, एक एक लौ, वैसे ही हम हैं उस परमात्मा का स्वरूप का एक भाग। तो इसलिए उस अस्तित्व को अपने भीतर अनुभव करना, जो मेरा व्यापक अस्तित्व है, ईश्वर से जुड़कर जैसे मैं व्यापक हो गया, समुद्र हो गया। अब मैं एक बिंदु नहीं, एक समुद्र हूं। ऐसा अनुभव करते हुए अंदर उतरिए, अंदर बढ़िए और नासिका के ऊपर सांस को आपने जैसे अनुभव किया था, वैसा आप अपने माथे के बीचों बीच अनुभव कीजिए। दोनों नेत्रों को थोड़ी देर के लिए भ्रू मध्य के ऊपर टच कीजिए। दोनों पुतलियां ऊपर की ओर थोड़ा सा चढ़ती हुई सी शांभवी मुद्रा में प्रकाश को जगाती हुई, मन के प्रकाश। ये प्रकाश हमारे मन का है। यह प्रकाश का पंछी अपने पंखों को, यानी प्राणों को, चंद्र सूर्य नाड़ियों को जो हमने शुद्ध की हैं, उनको थोड़ा सा फड़फड़ाकर, फैलाकर माथे पर बैठा हुआ है, उड़ रहा है, उड़ने को तैयार है। अभी तक जब तक हमारे ये चंद्र और सूर्य नाड़ी अधिक चलते हैं, अधिक हम इनमें प्राणायाम करते हैं, तब तक इसके पंख ये जैसे कि झाड़ रहा हो, उड़ने की तैयारी कर रहा हो, पंखों को हिला हिला रहा हो। और इस प्रकार से अब ये स्वच्छ पंखों को लेकर, निर्मल प्राण पंखों को लेकर हमारे मन का पंछी अनंत आकाश में उड़ रहा है, ग्लाइडर जैसे ग्लाइड करता है। अब इसके पंख अधिक नहीं फड़फड़ाएंगे, धीरे से फैले हुए डहने लेकर जैसे पंछी कोई आकाश में बिना पंख हिलाए उड़ता है, वैसे ही आपका मन इस अनंत आकाश में उड़ रहा है। इसको ऊपर उठने के लिए पंख हिलाने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः इसकी गति। और महसूस कीजिए ऊपर उठते हुए अपने आज्ञा चक्र से सहस्रार में पहुंच गए। और यहाँ सहस्रार से ऊपर तो अनंत आकाश का द्वार खुल गया, उस ब्रह्म से मिलन का द्वार खुल गया। प्रकाश की, शांति की, प्रेम, करुणा और दया की, आनंद की धाराएं चारों ओर, तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, प्रेम और सागर, प्रेम का सागर, उसमें डूब गए हैं हम। अनुभव कीजिए एक शांति, आनंद और प्रसन्नता का भाव। चेहरे पर मुस्कान खिलती हुई, स्वतः अंदर से उठता हुआ आनंद। इस मौन में जो, साइलेंस में जो एक आनंद के साथ साथ एक गूंज है, ओंकार की गूंज है, प्रणव नाद कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं। नाम कितने भी दे दें उसकी, बस जो कृष्ण भक्त हैं उसे बंसी की सी आवाज सुनेंगे।
राम के भक्त धनुष के टंकार सुनेंगे, शिव के भक्त उसको डमरू की ध्वनि सुनेंगे। सन्नाटे की इस ध्वनि को सुनते हुए आनंद में डूबते रहिए। इस आनंद में जो डूबा वही तैर गया, वही तर गया, वही पार हो गया। यह इसको जो कहते हैं भवसागर, इस भवसागर में हम सदा तैरते हुए उस अनंत आनंद के, आकाश के अनंत सागर में जितना डूबेंगे, जितना गहरा उतरेंगे, उतना ही हम तर गए। हाँ, ये इस आनंद को समेटते हुए थोड़ा धीरे धीरे वापस लौटिए। सिर पर सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हुए ब्रह्म द्वार, ये दशम द्वार कहलाता है, इससे उतरते हुए आइए और अपने शेष इस शरीर के साथ जुड़िए। यह शरीर भी आपका ही, आपकी ही एक्सप्रेशन, आपके ही अस्तित्व का प्रकटीकरण है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू आर। योर एग्जिस्टेंस इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन दिस फॉर्म। अपने इस मैनिफेस्टेड पर्सनैलिटी को सदा प्रसन्न आनंद में स्वस्थ रखने का संकल्प लेते हुए और इस थोड़े से ध्यान के लिए प्रभु से जो संपर्क हुआ उसके चरणों में समर्पित होते हुए वापस आइए। आज्ञा चक्र के प्रकाश को देखिए। आज्ञा चक्र पर जो एक उज्जवलता सी बढ़ी है, निर्मलता आई है, मन में एक शांति जागी। हमारा प्रकाश जितना उज्जवल है यहाँ पर, उसका अर्थ है हमारा मन उतना ही शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल है और हम प्रसन्नता का भाव बना के रख सकते हैं। अपने हर कार्य में एक संकल्प के साथ जुड़ सकते हैं। अब अपने श्वास पर ध्यान लाइए। धीरे धीरे देखिए श्वास की मंदता को, जो मंद हो गया उसको बढ़ाइए। गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। हथेलियों को, उंगलियों को थोड़ा हिलाते हुए लाइए और वक्ष पर टिकाइए। एक लंबा श्वास भर के दीर्घ ओंकार करेंगे। अंत में मंत्र बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आंखों को सहलाते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर अपने अस्तित्व को जागृत कीजिए। संसार के लिए अनंत आनंद सागर से अब आप भव सागर में वापस धीरे से लौटिए। यहाँ भी तैरते रहेंगे, यहाँ भी डूबेंगे नहीं। डूबना तो उस आनंद के सागर में ही है, अनंत आनंद में ही डूबना है। मस्ती अंदर भी महसूस करते हुए आज जितना संपर्क हो सका अपने आप से, उसके ऊपर बहुत आह्लाद प्रकट करते हुए
आइए, और अब अंदर एक प्रसन्नता को जो भाव है उसको अभिव्यक्त कीजिए, और दोनों हाथों से श्वास भरकर एक बार अंदर रोककर अट्टहास करिए, फिर मुक्त हंसी हंसेंगे। 2 तरह से हंसेंगे, सांस भरा, अंदर रोका, छोड़ते हुए भरिए श्वास। और एक बार। और अब अंदर जो आपकी प्रसन्नता पैदा हुई है, उसको व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि आप हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। इस तरह का भाव मन में, हंसी आ रही है अंदर से, एक प्रसन्नता का भाव जाग रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। तो एक ऐसा अद्वितीय अनुभव जो आपने किया है, एक आनंद जो अनुभव किया, उसको जैसे आप कह नहीं पा रहे, तो बस एक आनंद को, या समझिए बस एक हंसी आ रही है, क्यों आ रही है पता क्या है पता नहीं, ये संसार क्या है, ये मेरा अनंत आनंद का सागर है, जिसका मैं क्या वर्णन करूं, कुछ समझ नहीं आता, और अजीब है। आहा, आहा, इस आनंद को आइए बांटते हैं, और किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो वो स्पीकर व्यू करके सामने आ जाए।